नमस्कार मित्रों, आपका ASAI एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपको IPC की धारा 160 तक जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो धाराएं थी, उसके बारे में बताया जा चुका है। आज उसके आगे की धारा 170 से लेकर 209 तक का जो इम्पोर्टेंट, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बताया जा रहा है। धारा 170 भादावी की, ये लोक सेवक के प्रतिरूपण के संबंध में खाली क्वेश्चन भी पूछ लेगा। लोक सेवक के प्रतिरूपण की धारा किसमें है? धारा 170 में है। या फिर पूछ लेगा 170 जो लोक सेवक का प्रतिरूपण है, उसमें क्या दंड है? तो दंड के आधार पर आप देख लीजिए, इसमें सीधे लिखा हुआ है किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, या आर्थिक दंड, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो मतलब सीधा साफ आता है यहाँ पर कि अगर हम लोक सेवक का प्रतिरूपण करते हैं, उसके ऐसे पद का जो वो धारण नहीं करता है, वो हम उस चीज को धारण कर लेते हैं, तो हम इस चीज के लिए हम धारा 170 के अधीन हम अपराध करते हैं, और ये अपराध एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है। ठीक है, इसे देखिए, इसके बारे में लिखा भी हुआ है। अपराध का क्या है? एक लोक सेवक का निजीकरण। सजा क्या है उसकी? 2 साल या जुर्माना, दोनों से। अपराध कैसा है? संज्ञेय है, गैर जमानती है, वो किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने विचारणीय है। तो ये आप जान लीजिए, लोक सेवक का प्रतिरूपण की धारा 170 में परिभाषित की गई है। दंड क्या है? 2 वर्ष का कारावास या आर्थिक दंड, दोनों से। पूछ सकता है ये अपराध संज्ञेय है कि असंज्ञेय? तो ये अपराध संज्ञेय है। इसके बाद अगली धारा के बारे में आते हैं। धारा 177, झूठी सूचना देना। झूठी सूचना देना मतलब किसको? अगर आपको बता रहे हैं कि कोई भी लोक सेवक अपना जैसे कोई कार्य कर रहा है और उसको एक मिथ्या सूचना दे दी जाए, उसको मिथ्या सूचना दे दी जाए, गलत भ्रामक दे दी जाए, जिससे वो अपने कार्य में भ्रमित हो जाए, तो ऐसे अपराध के लिए एक सादा कारावास या फिर 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। और कितना दंड है? 1000 रुपया आर्थिक दंड है। तो ये चीज है, ये धारा एक असंज्ञेय है। अब क्या है, कैसे है? जानबूझकर एक लोक सेवक को झूठी सूचना दी जाए। सजा क्या है? 6 महीना सादा कारावास या आर्थिक दंड, या फिर 6 महीना कारावास से या आर्थिक दंड, दोनों से दंडित किया जाएगा। कैसा अपराध है? जमानती है, गैर संज्ञेय अपराध है। यदि सूचना कोई अपराध किए जाने आदि के विषय में हो और उस समय कोई झूठी सूचना देता है, तो वो 2 वर्ष के कारावास या आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि यदि सीधे कह देगा कि सूचना कोई अपराध, या फिर ऐसे क्वेश्चन जिससे बना देगा, या फिर प्रश्न ऐसा बना देगा कि कोई भी व्यक्ति किसी अपराध किए जाने के संबंध में एक झूठी सूचना देता है, तो IPC की धारा 177 के अधीन कितने वर्ष के कारावास से दंडित होगा? तो 2 वर्ष के कारावास से दंडित होगा। ये चीज सामने लिखिए, इसको पुश करके आप देख सकते हैं। आते हैं अगले धारा पर। सिर्फ महत्वपूर्ण ही धाराओं के बारे में बताया जा रहा है, उसके अतिरिक्त यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है, जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए, धारा 186, भारतीय दंड संहिता की धारा 186 क्या कहती है? जो भी कोई किसी लोक सेवक के सार्वजनिक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छा पूर्वक बाधा डालेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा, जिसे 3 महीने तक या फिर 500 रुपया आर्थिक दंड से, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब कोई भी अगर सरकारी लोक सेवक की बात हो रही है, एक जनरली तौर पे अगर हम बता दें, तो जैसे एक पुलिस वाला है कि कोई कार्य करता है और उसके कार्य में कोई अगर बाधा डालता है, कार्य करने को उसको रोकता है, तो उसको 3 महीने तक का कारावास या फिर 500 रुपया आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। ये धारा 186 में परिभाषित है। अगला धारा 187 में जो आपको दिया गया है
इसके अनुसार अगर कोई लोक सेवक विधि द्वारा बंधे किसी कर्तव्यों का पालन करते हुए कोई कार्य को कर रहा हो या फिर किसी चीज की एक लीगल तौर पर उसकी जांच कर रहा हो और उस समय कोई व्यक्ति उस जांचकर्ता को या फिर उस लोक सेवक को कोई सहायता नहीं करता या सही जानकारी को छिपा देता है, जिससे उसकी कार्य में भ्रामकता आ जाती है, तब ऐसे व्यक्ति को धारा 187 के अंतर्गत दोषी पाया जाएगा और वो 1 वर्ष तक के कारावास या फिर 200 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब अगला टॉपिक आ जाता है आपका 187 के बाद में अगला इंपॉर्टेंट है धारा 191। 191 क्या कहता है? 191 जो आपका है वो कहता है मिथ्या साक्ष्य देना। यहाँ 191 में मिथ्या साक्ष्य देना परिभाषित किया गया है। क्या कहता है मिथ्या? जो कोई शपथ द्वारा या फिर विधि के द्वारा किसी ऐसी अभिव्यक्ति उपबंध द्वारा या सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से या फिर किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए कोई ऐसा कथन करेगा जो मिथ्या हो और या जो उसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास हो या जो जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह झूठा साक्ष्य देना कहलाता है। बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज होती है भारतीय संविधान की। इस प्रकार संविधान की होती है उसी प्रकार आईपीसी की बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज होती है, इसीलिए इसको जल्दी से दिमाग में ग्रहण करना थोड़ा कठिन होता है लेकिन असंभव नहीं होता। तो सिंपल तौर पे आप ध्यान दे दीजिए, धारा 191 आपको मिथ्या साक्ष्य देना परिभाषित करता है। आइए धारा 192 की ओर। धारा 192 आपको मिथ्या साक्ष्य गणना इसमें परिभाषित किया गया है। आइए भादावी की इसकी जो परिभाषा है उसी को देख लेते हैं। जो कोई इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में या फिर किसी पुस्तक पर या फिर किसी अभिलेख पर या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर या फिर कोई जाली प्रविष्टि करता है या झूठा कथन अंतर्विष्ट रखता है या कोई दस्तावेज या फिर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है, तो ऐसी परिस्थिति जाली प्रविष्टि या फिर झूठा कथन न्याय कार्यवाही में या किसी कार्यवाही में जो लोक सेवक के समक्ष उसके या उसके मध्यस्थ के समक्ष विधि द्वारा की जाती है और उसको साक्ष्य में दर्शित होने पर ऐसी परिस्थिति झूठे कथन के कारण कोई व्यक्ति जिसे कोई सी कार्यवाही में साक्ष्य के आधार पर राय कायम करनी है, ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए साथी किसी बात के संबंध में गलत राय बनाए, उसे झूठा साक्ष्य गणना करते हैं। सीधे तौर पर अगर हम कह सकते हैं 192 में झूठा साक्ष्य गणना परिभाषित किया गया है और 191 में मिथ्या साक्ष्य देना परिभाषित किया गया है। आप 92 में गढ़ोगे और 191 में मिथ्या साक्ष्य दोगे, ये परिभाषित किया गया। आइए अगली धारा पे आते हैं 193 में। भारतीय दंड से 193 इसमें क्या दिया गया है? इसमें मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार न्यायालय में अगर हम झूठी गवाही देते हैं तो अभियुक्त की व्यक्ति को 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये आप ध्यान दीजिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है जो कोई भी इस आशय से किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रम में झूठा साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्रवाई में किसी प्रक्रम में उपयोग किए जाने प्रयोजन से झूठा साक्ष्य गढ़ेगा, तो यहाँ पर देना और गढ़ेगा दोनों के लिए, तो यदि मिथ्या साक्ष्य देना या फिर झूठा साक्ष्य गढ़ना दोनों के लिए 7 वर्ष तक के कारावास या फिर आर्थिक दंड दोनों दिया हुआ है। और कैसे ये होगा? जो भी कोई किसी अन्य मामले में झूठा साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है। धारा 193 में दंड का प्रावधान है। तो पूछ सकता है कि आपका मिथ्या साक्ष्य देना या मिथ्या साक्ष्य गढ़ना के लिए कितने साल का कारावास है? तो उसमें 7 वर्ष का कारावास है।
ये आपका 193 आया। अब अगला धारा 195। धारा 195 में सीधे कहा है कि जो कोई यह जानते हुए कि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध के लिए जो भारत में मृत्यु से दंडनीय ना हो किंतु आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दंड से दंडनीय हो, दोष सिद्ध कराने के लिए मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा। ऐसे एक तरीके से अगर इसमें कह दे, अगर इसे कोई व्यक्ति किसी के कारण उसको मिथ्या साक्ष्य देने से उसकी मृत्यु जैसे या फिर आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास जैसे अपराध के लिए उसको दंडित किया जाए और वो जबकि उसका दोषी न हो, तो इस तरीके का मिथ्या साक्ष्य देना उसको ऐसे अपराध जो आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक से की अवधि के कारावास से दंडनीय होगा। ये अपराध, ये सजा अपराध के अनुसार होगी और ये गैर संज्ञेय, एक जमानती गैर संज्ञेय अपराध होगा और ये अपराध समझौते करने योग्य नहीं होगा। ये 195 में दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला आते हैं 209। भारतीय दंड संहिता की धारा 209 के अनुसार जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से या किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ खारिज करने के आशय से न्यायालय में कोई ऐसा दावा करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। ये आज महादावी का 170 से लेकर के 209 तक का जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनके बारे में बताया गया है। इसमें 170, 177, 186, 187, 191, 192, 193, 195 और 209 सम्मिलित है। आइए इसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में। देखिए, धारा 170 में लोक सेवक के प्रत्यारोपण के लिए अपराध दिया गया है और धारा 177 में मिथ्या सूचना देने के लिए अपराध दिया गया है और धारा 186 में लोक सेवक के लोक कृत्य के निर्वहन में बाधा डालने के लिए 3 वर्ष तक के कारावास या 500 रुपए तक के जुर्माने से या फिर दोनों से दंडनीय के बारे में बताया गया है। 187 के अनुसार अगर कोई लोक सेवक को सहायता देने से मना करता है और उसको 1 माह तक के सादा कारावास या 200 रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। 191 में मिथ्या साक्ष्य देना, 192 में मिथ्या साक्ष्य गढ़ना और 193 में मिथ्या साक्ष्य देना और गढ़ने के लिए 7 वर्ष की कारावास से आपको दंडनीय किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। और 195 में आपको जो कोई मृत्यु जैसे या फिर आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक जैसे अपराध के लिए दंडनीय के में मिथ्या साक्ष्य देता है उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। और धारा 209 में बेईमानी से अगर न्यायालय में मिथ्या दावा करने के लिए 2 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ जय हिंद और जय भारत।